सीखने वालों का स्वागत है, क्योंकि हर दिन सीखा हुआ ही काम आएगा। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर वो 7 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिन ट्रिक्स को सीखने के बाद में आप काफ़ी तेज़ी से एमएस वर्ड के अंदर काम कर सकते हैं। तो बिना समय खराब किए हुए चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रैंडमली आपको यदि कोई पैराग्राफ डालना है तो वो कैसे डाल सकते हैं। आप इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और लगाएंगे RAND, और आप RAND लिखने के बाद में शिफ्ट के साथ 9 और शिफ्ट के साथ 0, जिससे आपका ब्रैकेट ओपन होगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रैंडमली कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जो पैराग्राफ लिखने का तरीका है, रैंडमली लिखने का तरीका है, इससे आप कुछ भी किसी को समझाना चाहते हैं तो बड़े आराम से किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं। ये पैराग्राफ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी दूसरी ट्रिक के ऊपर। जो दूसरी ट्रिक है, यदि आपको कोई भी अक्षर डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, बैक स्पेस से इस तरीके से डिलीट करते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट है, जो एक एक वर्ड, एक एक लेटर, सॉरी वर्ड नहीं लेटर, एक एक लेटर इसका क्या हो रहा है, हट रहा है। मगर यदि आप, मैं इसे अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ, यदि आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ कंट्रोल की दबाए रखिए और बैक स्पेस दबाइए, तो देखिए लुक एकदम से चला गया। डॉक्यूमेंट्स, करंट, योर्स, विद, इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो वर्ड है वो पूरा का पूरा वर्ड डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने वर्ड ज़्यादा डिलीट कर दिए, वापस वर्ड लेके आने हैं, तो इसी ट्रिक का एक हिस्सा है वापस लाने का। आप कंट्रोल को छोड़ दीजिए, आप ओल्ड की दबाइए, ओल्ड की को दबाइए और बैक स्पेस दबाइए। आपके सारे के सारे वर्ड्स जो आपने डिलीट किए थे वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है। डेटा को, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। ट्रिक नंबर 3 क्या है कि यदि मैंने किसी भी एक डॉक्यूमेंट में बना रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पे जस्ट मान लेते हैं बोल्ड कर दिया है, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इटैलिक कर दिया है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो कई जगह पे मैं डॉक्यूमेंट में काम करता हुआ जा रहा हूँ, और यदि मैं इन सब डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं उनको मैं वापस से देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट की दबाऊँगा और शिफ्ट की के बाद में F5 दबाऊँगा। तो देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं वहाँ पे मुझे ये चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब मेरा जो कर्सर है वहीं पे जाके हाईलाइट हो जाएगा, और वहाँ पे जाके हाईलाइट होने के बाद में मैं देख सकता हूं कि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस सही थे या गलत थे। तो जितने भी आपने चेंजेस किए हैं उनको दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 के ऊपर हम आते हैं। टिप नंबर 3 के अंदर यदि मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो मैं एंटर करूँगा। यहाँ पर मुझे कोई वर्ड लिखना है तो एंटर करते हुए मैं ऐसे जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यदि मुझे यहाँ पर लिखना है इधर की तरफ तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा, फिर यहाँ पे कुछ लिखूँगा और इसको लिखने के बाद में इस तरह से टैब दबाता हुआ जाऊँगा और ये आगे लेके जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं टाइपिंग करता हूँ। मगर एमएस वर्ड के अंदर आपको कहीं पे भी कुछ भी लिखना है, आप जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए वहीं पर। ये डबल क्लिक किया आपने, और डबल क्लिक करने के बाद में वहीं पे आप लिखना शुरू कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लिखना है डबल क्लिक कीजिए और आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो कहीं पे भी आपको लिखने के लिए केवल डबल क्लिक करने की ज़रूरत है, और आप उस पैराग्राफ के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो उस वर्ड के अंदर, जैसे जस्ट सपोज मैं लिखता हूँ अंकुर सूर्यान इज माई नेम। अब यहाँ पे देखिए ये जो पैराग्राफ, जो मैंने ये एक लाइन लिखी है, इस लाइन के अंदर 2 वर्ड्स रेड आ रहे हैं। तो यदि मैं कोई भी वर्ड, यदि कोई गलत लिख देता हूँ तो वो वर्ड क्या हो जाता है, गलत दिखाई देता है। इस तरीके से वर्ड को एमएस वर्ड को पता चल जाता है कि ये वर्ड गलत है। ज़्यादातर हिंदी के वर्ड जो हम लिखेंगे तो उसको एमएस वर्ड नहीं समझ पाता, उसको गलत बताता है। आप चाहते हैं कि इन स्पेलिंग्स को ठीक करना है तो राइट क्लिक करना है और स्पेलिंग आपकी
ठीक हो जाएगी, बड़े आराम से आप राइट क्लिक करके ठीक कर सकते हैं। मगर आप चाहते हैं कि ये वर्ड्स आपको दिखाई ही ना दे, मतलब जो रेड कलर है वो आपको दिखाई ना दे कहीं पे भी, तो आप क्या करेंगे, आप फाइल्स में जाएंगे, आप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे प्रूफिंग में, और इसके बाद में हाइड स्पेलिंग एरर इन डॉक्यूमेंट्स एंड हाइड ग्रामर एरर इन दिस डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप कोई भी वर्ड्स लिखेंगे आपको रेड कलर कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। अब बात करते हैं अपनी ट्रिक नंबर, नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि है ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6, यदि हमें कहीं पे भी लाइन डालनी है तो लाइन डालने के लिए हम जस्ट इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे शेप्स में जाते हैं और यहाँ से इस तरीके से लाइन लेते हैं। मगर यदि हमें इस तरह से लाइन नहीं लेनी, कंट्रोल Z कर देता हूँ, यदि मुझे यहाँ पर लाइन लेनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस का चिन्ह ये यहाँ पे मैं डालूंगा, एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक लाइन आ जाएगी। शिफ्ट के साथ माइनस दबाता हूँ इस तरीके से 3 बार और एंटर दबाता हूँ तो लाइन आ जाएगी। यदि मैं इक्वल टू दबाता हूँ 3 बार और एंटर दबाता हूँ, ये लाइन आ जाएगी। मैं शिफ्ट के साथ ये वाला बटन दबाता हूँ, ये वाला सिंबल लेना है हमें जो टैब के जस्ट ऊपर होता है, और एंटर मारता हूँ मैं तो देखो ये लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लाइन यदि कहीं पे भी इंसर्ट करनी है तो आपको 3 बार केवल या तो माइनस दबा के एंटर करना है या शिफ्ट के साथ माइनस दबा के एंटर करना है, तो थोड़ी लाइन मोटी आ जाएगी। इक्वल टू दबा के आपको एंटर करना है, तो इस तरीके से आप लाइन ला सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी फाइनल ट्रिक के ऊपर, और फाइनल ट्रिक के बाद में आपको एक बोनस ट्रिक भी मैं देने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आपको कुछ भी लिखना है, जैसे जस्ट सपोज आपने लिखा कंप्यूटर और कंप्यूटर के ऊपर आपको जस्ट TM लिखना है, तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, TM लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, तो देखिए ऊपर इस तरह से क्या आ जाएगा, TM आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा आपने, अब जो कुछ भी लिखा आपने और उसके बाद में ऊपर आपको रजिस्टर्ड लिखना है जस्ट सपोज, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, R दबाएंगे, ब्रैकेट लिखेंगे तो ऊपर इस तरीके से रजिस्टर्ड आ जाएगा। आपको जस्ट समझो कि आपको कुछ कॉपीराइट का वर्ड लिखना है, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन किया और C दबाया और ब्रैकेट बंद कर दिया, तो इस तरीके से कॉपीराइट का बटन आ जाएगा। ये सिंपल सी शॉर्ट कमांड्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं आप, और ये सिंबल आपको डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप मैनुअली इसको डालते हैं तो शॉर्ट कमांड का यूज़ करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी फाइनल, जो कि MS वर्ड की जगह पे आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, तो नोट पैड में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, हर जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। आप विंडो प्लस फुल स्टॉप बटन दबाएंगे तो आपके पास एक इमोजीज का कीबोर्ड आ जाएगा, और इमोजीज के कीबोर्ड को आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से, किसी भी तरह की आपको इमोजीज चाहिए तो आप इस तरह की इमेजेस यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। आई थिंक ये सारी ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। यदि ये आपको अच्छी लगी है तो कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी है कमेंट करके आप बताइए, और यदि आप इसी तरह की यूजफुल ट्रिक्स चाहते हैं कंप्यूटर में रेगुलर आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।